हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वॉइस रियल स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम आपको दोस्तों की दो ऐसी स्टोरीज सुनाने जा रहे हैं जिनके लिए रोमांच और मनोरंजन हेतु प्लान किया हुआ रोड ट्रिप उनकी जिंदगी का सबसे डरावना पल बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। खड़क का रहस्य। रवि, नेहा और करण ने अपनी छुट्टियों में एक रोड ट्रिप पर जाने का प्लान बनाया। तीनों दोस्तों ने अपनी गाड़ी ली और पहाड़ों की ओर निकल पड़े। रास्ता घुमावदार था, लेकिन मौसम सुहावना। सूरज ढलने लगा और चारों ओर धुंध छा गई। हमें जल्दी से कोई ठहरने की जगह ढूंढनी चाहिए, नेहा ने चिंतित होकर कहा। कहाँ? चिंता मत करो, मैंने सुना है कि आगे एक पुराना गेस्ट हाउस है। अंधेरा बढ़ने के साथ सड़क सुनसान हो गई। कुछ देर बाद उन्हें सड़क के किनारे एक टूटा फूटा साइन बोर्ड दिखा। उस पर लिखा था, शांति निवास, 2 किलोमीटर। गेस्ट हाउस पहुंचते ही उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह जगह पूरी तरह से वीरान थी। खिड़कियों से पर्दे झूल रहे थे और गेस्ट हाउस की दीवारों पर काई लगी हुई थी। ये जगह तो भूतियां लग रही है। कर्ण ने हंसने की कोशिश की। रिसेप्शन पर कोई नहीं था। एक पुरानी घंटी को बजाने पर एक बूढ़ा चौकीदार बाहर आया। उसकी झुकी कमर और बेजान आंखें देखकर नेहा को बेचैनी हुई। कमरे चाहिए? चौकीदार ने भारी आवाज में पूछा। बिना ज्यादा सोचे समझे उन्होंने हामी भरी और कमरे की चाबियां लीं। रात का खाना खत्म कर वे अपने अपने कमरों में चले गए। रात के बीच नेहा की नींद खुल गई। खिड़की के बाहर से किसी के कदमों की आवाज आ रही थी। उसने पर्दा हटाकर देखा तो एक सफेद साड़ी में महिला धीरे धीरे गेस्ट हाउस के बाहर घूम रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। नेहा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसी समय कर्ण ने भी अपने कमरे में अजीब आवाजें सुनी। ऐसा लगा जैसे दीवारों के पीछे कोई चीख रहा हो। डर के मारे उसने रवि को फोन किया, लेकिन रवि का फोन नहीं लग रहा था। रवि अपने कमरे में अकेला बैठा था। अचानक उसे लगा जैसे कमरे का तापमान गिर रहा है। उसके सामने रखे आईने पर किसी ने खून से लिखा था, यहां से भाग जाओ। डर से कांपते हुए तीनों दोस्त भागकर लॉबी में मिले। चौकीदार कहीं नजर नहीं आ रहा था। यहां से अभी निकलते हैं, रवि चिल्लाया। गाड़ी स्टार्ट करते हुए उन्होंने देखा कि गेस्ट हाउस का मुख्य गेट अपने आप बंद हो गया। अब गेट के पास खड़ी थी। उनकी ओर देखकर अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। रवि ने गाड़ी को जोर से भगाया और गेट से टक्कर मारकर बाहर निकल गए। जैसे ही वे सड़क पर आए, पीछे मुड़कर देखा तो गेस्ट हाउस गायब था। तीनों अब भी गाड़ी में बैठे कांप रहे थे। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सभी समझ गए थे कि उन्होंने किसी अजीब और डरावनी जगह का सामना किया था। उस रात के बाद वे कभी उस रोड ट्रिप पर वापस नहीं गए। शांति निवास की यादें उनके मन में हमेशा के लिए रह गईं। डरावनी सड़क यात्रा। रात का समय था। अमन, उसकी पत्नी नीलू और उनके दो दोस्त राहुल और सुमन शहर से दूर एक हिल स्टेशन की ओर जा रहे थे। चारों ने सोचा कि रात के सफर का रोमांच कुछ अलग ही होगा। सड़क सुनसान थी और आसमान में बादल छाए हुए थे। सड़क के दोनों ओर घने पेड़ों का जंगल था, जिसकी वजह से हल्की सी भी रोशनी दिखाई नहीं दे रही थी। कुछ घंटे के सफर के बाद अचानक कार का रेडियो अपने आप चालू हो गया। रेडियो से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अमन ने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो बंद ही नहीं हो रहा था। तभी राहुल ने मजाक में कहा, शायद ये जंगल की आत्माओं का स्वागत गीत है। सब हंस पड़े, लेकिन नीलू के चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। थोड़ी देर बाद उनकी कार के सामने अचानक एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी दिखी। अमन ने तेजी से ब्रेक लगाया। सब चौंक कर बाहर देखने लगे, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वहां कोई नहीं था। मैंने तो अपनी आंखों से देखा, अमन ने घबराते हुए कहा। शायद तुम्हें वहम हुआ होगा, सुमन ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही अमन ने कार स्टार्ट की, नीलू ने चीख मार दी। पीछे देखो, उसने कांपते हुए कहा। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। कार के पीछे वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। राहुल ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, गाड़ी तेज चलाओ, अमन। अमन ने बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी को तेजी से भगाना शुरू किया, लेकिन वो औरत गाड़ी के पीछे पीछे भाग रही थी और अजीब बात यह थी कि उसकी रफ्तार गाड़ी से भी ज्यादा थी। थोड़ी देर बाद गाड़ी का इंजन बंद हो गया। चारों लोग गाड़ी के अंदर फंस गए। बाहर तेज हवा चलने लगी और पेड़ों से अजीब सी आवाजें आने लगीं। चारों ने देखा कि वही औरत धीरे धीरे गाड़ी के पास आ रही थी। हमें कुछ करना होगा,
नीलू रोते हुए बोली। अचानक गाड़ी के शीशे पर खून के निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने अपने खून से लिखा हो, यहां से चले जाओ वरना तुम सब खत्म हो जाओगे। राहुल ने हिम्मत करके गाड़ी का बोनट खोला और इंजन चेक करने की कोशिश की। तभी उसने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा और अगले ही पल उसकी चीख से पूरा जंगल गूंज उठा। जब तक अमन और बाकी लोग कुछ समझ पाते, राहुल वहीं बेहोश हो गया। अमन ने किसी तरह गाड़ी स्टार्ट की और पूरी ताकत से गाड़ी को वहां से भगाया। जब सुबह हुई और चारों लोग हिल स्टेशन पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि राहुल की पीठ पर किसी के लंबे नाखूनों के गहरे निशान थे। उसने होश में आते ही कहा, उस औरत ने कहा था कि जो उसकी जगह से गुजरेगा वो बच नहीं पाएगा। उस दिन के बाद चारों ने कभी उस रास्ते पर दोबारा जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वे अब भी उस घटना को याद करके सहम जाते हैं। रोचक और रोमांच से भरी हुई और भी स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबा लें।